जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। और आज का जो क्लास होगा बहुत शानदार, बिल्कुल शानदार होगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि मज़ा आ जाएगा भाई, एकदम बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। और वह क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो दोस्त बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और आज का जो क्लास होगा एलसीएम एचसीएफ का क्लास 4 होगा। इससे पहले क्लास 3 तक यानी 3 वीडियो हम बना चुके हैं और तीसरी वीडियो का अंतिम जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को लेकर आज हम क्लास चौथे वीडियो में हम लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और देखेंगे किस प्रकार से एलसीएम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिर्फ अभी एलसीएम लेकर चल रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट 5वें वीडियो में हम एचसीएफ पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए और बने रहे हमारे वीडियो के साथ और देखते रहे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से विभाजित होती हो या प्रत्येक से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो। 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या चाहिए जो हमें 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए दोस्त। अब हम आपसे पूछे कि 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, तो आप लोग बोलेंगे 1 पे 4 जीरो, यही होगा ना। यानी 1 पे 4 जीरो ये होगा आपका 5 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या, ठीक ना। अब इसका हमें क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है, क्योंकि 12, 15 और 18 से हमें विभाजित होने वाली है वो संख्या जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब एलसीएम के बारे में बता दें कि इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे दोस्त। ये चीज़ हम तो आप लोग को ट्रिक के माध्यम से भी बता चुके हैं कई बार। तो अब देखते हैं कि सबसे आसान तरीका में हम ट्रिक के कैसे निकालते हैं इसका एलसीएम, क्योंकि अब हर एक क्वेश्चन हम पहले वाला या जीरो मेथड वाला हम क्या करेंगे, नहीं यूज करेंगे। अब तो आप एलसीएम सीख ही गए होंगे कि किस प्रकार से एलसीएम निकाला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहां पे अगर हम देखें तो 12 और 18 का एलसीएम मेरा हो गया कितना, 36। 12 और 18 का एलसीएम कितना हुआ दोस्त, 36। 3 से इसमें डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से इसमें ये भी डिवाइड हो रहा है ना, तीनों 3 से डिवाइड हो रहा है। अब इसमें क्या बच जा रहा है, 15 में आपका 5 बच जा रहा है। तो दोस्त 5 से इसको गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 5 छक्के 30 और 5 ते 15, 3 18 यानी 180। ये होगा आपका एलसीएम। बिल्कुल आसान तरीके, एकदम जबरदस्त ट्रिक के साथ, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये 180 जो होगा आपका एलसीएम होगा। हमें पूछा गया है 5 अंकों की छोटी सी संख्या जो डिवाइड हो जाए। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, 180 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितने मर्त में जाएगा, 18 पचे 90, ठीक है, जाएगा ना। 18 पचे 90, हम यहां से 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपका चला जाएगा। अब कितना बच जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 1 0, फिर 1000 हुआ, 18 पचे 90। आ रहा समझ में? यहां पे हो गया 1। ये होता है शेषफल, ये होता है शेषफल। अब हमें क्या करना, देखिएगा, बोला है कि हमें छोटी सी संख्या चाहिए 5 अंकों की। अगर हम कभी कभी गलतियां कर देते हैं, गलतियां क्या करते हैं कि 10,000 में से अभी जो रिमाइंडर बचा हुआ, शेषफल जो बचा हुआ है, इसको हम लोग घटा देते हैं। तो जब 100 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, देखिएगा 9,900 हो जाएगा, जो कि 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। हमें चाहिए 5 अंकों की संख्या। आ रहा समझ में? अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि क्या हमें करना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो 100 है, 100 जो है 180 से कितना कम है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक भाग देना है ना जी, 180 से फिर हमें भाग देना होगा। तो
180 से में क्या कर देंगे, 100 को घटा देंगे, बचा कितना 80। आ रहा समझ में? ये जो 80 जो बचा, इस 80 को हम 10,000 में ऐड कर देंगे, प्लस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10,080। आ रहा समझ में? तो ये होगी 5 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या जो 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 18 से भी कट जाएगा, पूरी तरह से भाग लग जाएगी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 10,080, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कैसा क्वेश्चन होगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पेन और नोटबुक साथ में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 10,000 के निकटतम, दोस्तों 10,000 के निकटतम संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से प्रत्येक के द्वारा विभाजित होता हो। 10,000 के निकटतम संख्या इसके आसपास होनी चाहिए। आ रहा समझ में? इसके आसपास होने चाहिए, आस हो जाए या पास हो जाए, आसपास समझ रहा है ना, यानी इससे कम हो जाए, इससे अधिक हो जाए, हमें मतलब सबसे नजदीक होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए देखिए, इसका एलसीएम निकाला जाए तो कैसे एलसीएम निकालेंगे, ये चीज तो हम बता चुके हैं आप लोग को। एलसीएम निकालने के लिए तो यहां पे देखिए, एलसीएम बार बार हम भाग विधि का यूज नहीं करेंगे, ठीक है दोस्त। आइए देखिएगा, 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 जो है किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 जो डिवाइड होगा किससे, 4 से। तो इन दोनों का हमें कोई मतलब नहीं बनता है, छोटे वाला 3 और 4 का कोई मतलब नहीं बनता। अब क्या बना, 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन कर लेंगे क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे 3 बच जाएगा, यहां पे 4 बच जाएगा। आ रहा समझ में? और ये हो जाएगा आपका कितना, 5। आया कुछ समझ में? अब हम क्या करेंगे, अब देखिए गुणा कैसे करेंगे। एक तो हमने 2 कॉमन कर लिया यहां पे, तो गुणे यहां पे 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 5 चौके 20 और 20 दूना 40। एक हमें उस संख्या से गुणा करना है जिसके अंत में क्या हो जाए, 0 आ जाए, ताकि आपका गुणा करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। गुणा करना क्या होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये हमें ट्रिक, एक एक ट्रिक को क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, गुणे 7 त्रिके 21, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे तो भाई 21 चौक कितना होता है, 84। देखिएगा बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम को निकाल सकते हैं मात्र 5 से 6 सेकेंड में। इतने बड़े बड़े एलसीएम निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम। अब आपका एलसीएम कितना आया, 840। जब 840 एलसीएम आया तो अब हमको क्या करेंगे, 10,000, ठीक है। तो 10,000 को भाग कर देंगे किससे, 840 से, ठीक है। कितने मर्द में जाएगा, एक मर्द में 840, बचेगा कितना, 0, 6, 1। अब कितने मर्द में जाएगा, तो 8 दूना 16, यानी एक ही मर्द में जाएगा 840, यहाँ पे 0, 6, यहाँ पे 7, 760, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नजदीक पूछा है, इससे नजदीक पूछा है, यानी 10,000 के नजदीक पूछा है, सबसे नजदीक। आ रहा समझ में, सबसे नजदीक हमें पूछा है। ये हो गया आपका भाज्य और ये हो गया शेषफल, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 10,000 में से 760 को घटाते हैं। ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन को, 4 यहां पे हो जाएगा कितना, 2 और ये हो जाएगा 9, 9,240। और एक क्या करते हैं, 10,000 में 840 माइनस 760, ठीक है। इसको पहले घटा लें तो कितना हो जाएगा, 0,
और ये हो जाएगा 8, ठीक है, यानी 80। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, एक जगह हम शेषफल को घटा लिए, अब इसमें हमको इसलिए घटाएं, इस भाजक में शेषफल को इसलिए घटाएं कि हमको इतना और 80 अगर रहता, 80 यहाँ पे और रहता तो ये हमारी शेषफल जो आ रही संख्या मेरा कट जाता। आ रहा समझ में, इसलिए हम इसको घटाएं। तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो 10,080 ये हो जाएगा और ये आपका आंसर। तो अब हम, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 10,000 के सबसे नजदीक कौन सा है। ये 10,000 मिडिल में रख दिए हम, यहाँ पे 10,080 है, यहाँ पे 9,240 है। ये आपको ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नजदीक वाला जो होगा वही आपका आंसर होगा। अब 4 अंकों की हो या 5 अंकों की हो उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि 10,000 के नजदीक क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है, वो हमें निकालना है। देखिए तो नजदीक कौन सा है दोस्त, 10,080, क्योंकि यहां पे 760 की कमियां है हमें और यहां पे 80 बढ़ रहा है, तो नजदीक तो यही होगा ना, इसलिए आपका आंसर होगा 10,080 और ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, ठीक है दोस्त। अब देखिए हमें एक एक क्वेश्चन को उस पॉइंट को पकड़ना होगा जहां पे कैलकुलेशन हमारा फास्ट होता हो, ठीक ना, कैलकुलेशन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से फाइनली सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। अब लीजिए 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या बोल दिया गया है। क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 तथा 24 से पूर्णतः विभक्त हो। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लें। दोस्तों एलसीएम निकाल किस प्रकार से निकाला जाएगा, तो ये जो है 12 से मतलब 24 जो है 12 से डिवाइड होगा, तो हमें 12 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 18 और 24 यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये तीनों 3 से कट रहा है, यहां पे तो बचेगा कितना 5 और ये हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा 72, यानी 24 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72, और इसको अगर हम गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 7 5 35, 1 36, 360। आ रहा समझ में, 360 से यह हमारी संख्या क्या हो जाएगी, ये इसका एलसीएम होगा 12, 15, 18 और 24। देखिए बिल्कुल आसान है कि नहीं है, आ रहा समझ में। बार बार हम भाग विधि रूल को छोड़ दें, वो जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारी कमजोरी है, टाइम लॉस करता है, आ रहा है ना। अब 360 जो एलसीएम आया और बोला है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होती है दोस्त, 9,999। अब इसमें भाग दे देंगे 360 से, तो 3 दूना 6 यानी 0, 6 दूना 12 और ये हो जाएगा 7, 9 7 1 2, ठीक है, यहां पे बच जाएगा 9। अब ध्यान दीजिए फिर कितने मर्तबे जाएगा, तो 29 27 यानी कितने 8 मर्तबे नहीं 7 मर्तबे, ठीक है। तो 0 7 6 42 हासिल 4, 7 3 21 4 25, 9 7 2, ठीक है, यानी 279 जो आया ये आपका शेषफल आया। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको वह पॉइंट बताएंगे जो कि बार बार आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पॉइंट हम बताएंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखिए जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे ना
बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हम क्या करते हैं, शेषफल को घटा देते हैं, शेषफल को घटा देते हैं। और छोटी से छोटी संख्या पूछे ना, 4 अंकों 5 अंकों जितना अंक का हो, तो छोटी से छोटी संख्या जब भी पूछे तो हम क्या करते हैं, भाज्य में शेषफल घटा देते हैं और भाजक में जोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस भाजक। ये आपका काम करते, ये एक फॉर्मूला होगा, बिल्कुल आसान तरीका। देखिएगा अब ये जो हो रहा है, ये शेषफल जो हो रहा है इसमें अधिक हो रहा है, क्योंकि अगर 360 से ये इसको निकाल दिया जाए तो ये पूरी विभाजित हो जाएगी। तो कितना होगा दोस्त, 9999 में से 279 को निकाल देते हैं, तो 0 2 और ये हो जाएगा 7 और 9, यानी 9720। यह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 12 से भी, 15 से भी, 18 से भी और 24 से पूर्ण तक कट जाए। आ रहा समझ में? तो आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत लाजवाब क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। आप लोग बने रहे इस वीडियो के साथ, अंत तक बने रहे, देखते रहे और नोट करते रहे, आपका एग्जाम परफेक्ट क्वालिफाई करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। 4 5 6 12 15 18 और 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। आ रहा समझ में? पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए एलसीएम एचसीएफ से भी रिलेटेड आ गया वर्ग संख्या के बारे में। आ रहा समझ में? तो ये वर्ग से रिलेटेड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ देंगे। यहां पे एलसीएम निकालने की हमें कहीं जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम भाग विधि से तोड़ देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 3 6 15 9 18, ठीक है। 2 से 1 5 3 3 15 9 9। अब किससे, 3 से 5 1 1 5 3 3 और एक बार 3 से और एक बार 5 से, यही है ना। अब हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या। दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या का अर्थ आप समझ रहे हैं क्या होता है। पूर्ण वर्ग यानी वर्ग का अर्थ हम कहें तो वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, एक समान यानी बराबर हो, ये वर्ग कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, यानी चारों भुजाएं बराबर हो। ये मतलब एक आकृति में चला गया। अगर वर्ग के रूप में संख्या से रिलेटेड किया जाए तो x गुणे x, ये आपका एक तरह से वर्ग हुआ। यानी एक ही संख्या को 2 बार गुणा कर दिया जाए, उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, वह वर्ग कहलाता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे इसमें वर्ग करना क्या है। हमको वर्ग करना है, इसका पेयर लग जा रहा है, यहां पे इसका पेयर लग जा रहा है, सिर्फ हमें बच रहा है कि इसका पेयर नहीं लग रहा है 5 का, तो हमें क्या करना है, 5 से एक और मिलाकर गुणा कर देना है। आ रहा है ना। जिसका पेयर नहीं लग रहा है वही संख्या लेकर एक और अपने मन से गुणा कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 4 ही हो जाएगा और 25 25 चौका 100 और 100 गुणे 9 यानी 900। ये आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। आ रहा समझ में? बिल्कुल आसान तरीके से एक एक करके हम बताएं। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका यहां पे पेयर बन रहा है, यहां पे पेयर बन रहा है, बट यहां पे पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको पेयर बना लेंगे। तो अब आपका आंसर ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जो 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 12 से, 15 से, 18 और 36 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और ये पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। पूर्ण वर्ग संख्या यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये किसका वर्ग संख्या है दोस्त, तो ये है 30 का स्क्वायर, यानी 30 गुणे 30 यानी 900। आ रहा समझ में? अभी हम इससे पहले बताए थे कि x इंटू एक्स क्या होता है, एक वर्ग संख्या कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन, वो भी
देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देता होगा, उसको पढ़िए और नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बोला है पांचवा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए और वो क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या भी हो। ये पांचवा क्वेश्चन है, 12, 15 और 20 से विभाजित होता हो और पूर्ण वर्ग संख्या भी हो। वर्ग संख्या, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे कि वर्ग संख्या किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पे फिर सेम वही क्रिया करेंगे, क्या करेंगे, भाग विधि से इसको छोटे छोटे तोड़ लेंगे। 2 से 6, 15, 10, 3, 15, 5, अब किससे कट जाएगा, 3 से 1, 5 और 5, अब किससे, 5 से। अब ध्यान दीजिए यहां पे अब हमको करना क्या होगा, पेयर इसका लग रहा है, यानी 2 × 2 पेयर लग रहा है, 3 का पेयर नहीं लग रहा है, 5 का पेयर नहीं लग रहा है। तो अब दोस्त क्या करेंगे पता है हमें, जिसका पेयर नहीं लगता है उसको पेयर हम अपने मन से देंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ये हम करेंगे। तो सेम आपका आंसर कितना आएगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर सेम 900 आया था, यानी ये इसका भी आंसर आएगा 900। आ रहा समझ में? एक एक क्वेश्चन हम एक्सप्लेन अच्छे तरीका से कर रहे हैं। अगर जहां पे भी आपको डाउट लगे ना कि सर ये हमको समस्या आ रही है, वहां पे कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर देकर हम फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या करेंगे, फिर एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर होगा 6, ठीक है। और ये जो होगा लाजवाब होगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक ना। और किस प्रकार से ये क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो ये चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है, तो किस समय फिर इकट्ठी बजेगी। भाई कौन कौन सी घंटियां हैं, कितने कितने सेकेंड पे बजती है, तो 4 सेकेंड पे, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 14 सेकेंड। आ रहा है समझ में? ये 14 सेकेंड पे क्या करती है, अंतराल से बजती है। 1 घंटी 4 सेकेंड पे बजेगी, 1 घंटी 6 सेकेंड के बाद, 1 घंटी 8 सेकेंड के बाद और 1 घंटी 14 सेकेंड के बाद। अब इसको इकट्ठा करना है एक जगह, कब स्टार्ट होगी। जैसे पहली बार हम छोड़ दिए, स्टार्ट कर दिए, तो एक जगह स्टार्ट हुई और उसके बाद वो बजना अपने टाइम से क्या होती है, रोटेशन बनाते हुए बजेगी। लेकिन अब वो बोला गया है कि इकट्ठी कब फिर बजेगी। और एक जब हम चालू किए थे उस टाइम वो टाइम हो रहा था कितना, 12 बज रहा था। जब ये चालू किया गया है चारों घंटियों को, तो उस टाइम क्या बज रहा था, 12। अब पीएम है या एम है, क्वेश्चन वो दिया रहता, बट यहां पे सीधा बोला गया है कि 12 बज रहे थे। आ रहा समझ में? अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पे 8 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें 4 से कोई मतलब नहीं है, नहीं ना मतलब है। यहां पे अगर हम देखते हैं तो 3, 4 और 7 2 कॉमन कर लिए हैं, तो ठीक है। अब कॉमन चीज बच गया है, तो यहां पे कितना हम कर लें, 6 चौके 24 गुणे 7, यानी 7 चौक 28, ठीक है। और 7 दूना 14, 2 16, 168 सेकेंड। यानी इन चारों घंटियों को एकजुट होने के लिए 168 सेकेंड लगेंगे। आ रहा समझ में? अब हम आप बताइए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे 60 सेकंड होते हैं ना। तो हमें यहां पे कितना सेकंड दिया गया है, 168 सेकंड, तो 60 सेकंड से तो अधिक है। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे 168 को, किससे, तो 60 से, क्योंकि हमें सेकंड मिलाना है। तो 60 दूना 120, ये हो जाएगा 8 और 4, यानी ये हो जाएगा 2 मिनट और ये होगा 48 सेकेंड। आ रहा समझ में? तो नेक्स्ट जो टाइमिंग होगा 12 बजकर
ठीक है, 2 मिनट और 48 सेकेंड पे पुनः ये चारों घंटियां बजेगी। ये आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और समझ में दोस्त कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका होगा। और देखिए जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना तो तेजी मत कीजिएगा। क्वेश्चन को समझ गए हैं तो परफेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, नहीं समझ पाए हैं तभी आपको मुश्किल होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सेम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, वो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 3 घंटिया 36, 40 और 48 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, 36, 40 और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों एक साथ बजना आरंभ करती है तो कितने समय बाद पुनः तीनों एक साथ बजेगी? ठीक आ गया। इससे पहले क्वेश्चन में बताए थे कि कितने समय, यानी 168 सेकेंड आया था। अब इसमें वही समय पूछा गया, टाइम नहीं दिया गया है, यानी समय नहीं दिया गया कि इतने बजे से स्टार्ट हुआ है फिर दोबारा कितने बजे बजेगी एक साथ। ठीक है, यहां पे सीधा पूछा गया है क्वेश्चन में कि वह कितने टाइम बाद पुनः एक बार बजेगी। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहां पे भी हम कॉमन चीज ले सकते हैं, लेकिन यहां पे लेंगे तो और कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। तो सिंपल निकाल देते हैं, 9, 10 और 12। यहां पे 2 से 9, 5 और 6, फिर 3 से 3, 5 और 2। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 दूना 16, 16 5 80, 80 गुणे तितरिका 9, 8 9 72, 720 सेकेंड। 720 सेकेंड है, लेकिन आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, मिनट में दिया गया है। अब मिनट में क्या क्या दिया गया, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट या 24 मिनट। अब 720 मिनट जो दिया, 720 सेकेंड दिया है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। कौन सी बड़ी बात है भाई, 60 से डिवाइड कर दीजिए, 12 6 72। ये आपका होगा आंसर मिनट में, यानी 12 मिनट में फिर पुनः इतना समय बाद ये क्या होगी, एक साथ बजेगी। आ रहा समझ में दोस्त? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, और क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए ध्यान से। ठीक है, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 2 4 6 8 और 10 सेकेंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी? ध्यान दीजिएगा दोस्त, 30 मिनट में कितनी बार ये बजेगी? आ रहा समझ में? ये क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। बिहार एसएससी 2014-15 के ग्रेजुएशन एग्जाम में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। ग्रेजुएशन के जो एग्जाम थे उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीएसएससी का। ठीक है, कैसे? यहां पे ऑप्शन आपको दिया गया है 4, 10, 5 और 16। इतनी बार है आपको ऑप्शन ये दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। हमें क्या करना है, यहां पर ध्यान दीजिए कि 2 तो आपको डिवाइड कर देगा 4 को, और 4 डिवाइड कर देगा किसको, 8 को। तो हमें 2 और 4 से कोई मतलब ही नहीं रखना है, हमको सिर्फ 6, 8 और 10 का मतलब रखना है। तो किससे 6 डिवाइड होगा, तो 3, 4 और 5 से। अरे समझ, अब हमको सेम यही गुणा कर देना है। तो 5 चौके 20, 20 तिहाई 60 और 60 दूना 120 सेकेंड। ठीक है, अगर मिनट में पूछा है क्वेश्चन तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो यानी 2 मिनट आएगा। आ रहा समझ में? 2 मिनट का एक बार ये इकट्ठी मतलब बजेगी। 2 मिनट में एक बार इकट्ठी ये बजेगी, यानी 120 सेकेंड पर इतना टाइम लेने के बाद इकट्ठी ये बजेगी। लेकिन बोला गया है
30 मिनट में कितनी बार। तो आप लोग क्या गलतियां करेंगे, गलतियां आप लोग देखिए। आप लोग 2 मिनट में एक बार बज रही है तो 30 मिनट में क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे तो 15, जो कि 15 या ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर कंफ्यूज, फिर छोड़ देंगे, क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्त गलती मत कीजिएगा, हम इस चीज बताएंगे कैसे होगा। देखिए यहां पे 30/2 यानी जितना टाइमिंग दिया रहता है उसमें भाग कर देंगे। आया है जो समय आया है एक पास, यानी एक साथ बजने वाला जो समय आया है उस समय से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद +1 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15, यानी 15 1 16, 16 बार 30 मिनट में इकट्ठी ये चारों पांचों घंटियां क्या करेगी, बजेगी 16 बार। अब पूछिएगा सर 16 बार कैसे बजेगी, बजेगी भाई, क्योंकि स्टार्टिंग तो एक हम छोड़ दे रहे हैं बार बार। ठीक है, स्टार्टिंग हम छोड़ दे रहे हैं, इसलिए हमारा ये गलत हो रहा है। तो देखिएगा 16 बार आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 होगा जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। और क्या बोल रहा है, देखिएगा 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, 6 घंटियां, और ये 6 घंटियां जो है बजनी आरंभ होती है 2 4 5 8 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पर, इतने सेकेंड के अंतराल पर बजती है। ठीक ना, तो 1 घंटे में कितनी बार इकट्ठी बजेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम पिछले वाले यानी क्वेश्चन नंबर 8 के ही जैसा था। अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये तो डिवाइड हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4 डिवाइड कर देगा 8 को, 5 डिवाइड कर देगा 10 को। अब क्या बच गया, 8 10 12, यानी 8 10 और 12, इसका एलसीएम निकाल लिया जाए। 2 से तो 4 5 और 6, यहाँ पे फिर 2 से कर लेंगे तो 2 5 और 3, गुणा कर देंगे 4 दूना 8, 8 गुणे 15 यानी 120 सेकेंड, यानी 60 से डिवाइड कर दें तो 2 मिनट। ठीक है, फिर 2 मिनट आ गया। अब 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट। 2 से डिवाइड करके +1 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, आंसर 31। ये परफेक्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आज का अंतिम क्वेश्चन जो बहुत इंटरेस्टेड होगा, और ये जो क्वेश्चन होगा क्लास 2 में हम कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए थे, उसी बताए हैं, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। लेकिन उसमें बोला गया था कि शेषफल क्या बचेगा, यानी इन संख्याओं से भाग दे, x y z से भाग दे तो शेषफल हमारा r बचना चाहिए, ये आपका फॉर्मूला था। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जोड़ देते थे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देंगे जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई देता होगा, और क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 बढ़ा दिया जाए तो 7 बढ़ा दिया जाए तो 12 18 24 और 32 40 से क्या हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए। यहां पे पहले देखिएगा शेषफल, पहले वाले क्वेश्चन में जो था हम क्लास 2 में बताए थे कि शेषफल 7 बचे, शेषफल 8 बचे, शेषफल 9 बचे, यानी शेषफल r बचे। ठीक है, हम क्या करते थे, एलसीएम निकालकर उस r को जोड़ देते थे। लेकिन यहां पे क्या करेंगे, सेम उसका उल्टा करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होगा भाई, देखिए ये तो कट जाएगा, इससे मतलब है क्योंकि 24 को डिवाइड कर देगा 12। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, और कोई डिवाइड करने वाला है संख्या नहीं है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 9 12 16 20। ठीक है, फिर 2 से तो 9 6 8 10, फिर 2 से 9 3 4 5। अब किससे हो जाएगा डिवाइड, 3 से, 3 1 4 5, 5 चौके 20, अब 20 3 60, 60 यानी 36 18 180 गुणे 8। ठीक है,
तो ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे गुणा में थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था और आंसर आएगा 1440, ये होगा एलसीएम। अब इसमें क्या बोला गया है कि 7 बढ़ा दे, यानी वो संख्या कौन सी है जिसमें 7 बढ़ा दे। तो जब 7 बढ़ाने के लिए बोलेगा ना तो हम लोगों को उल्टा कर देना है, यानी 7 को घटा देंगे, 7 को यहाँ पे घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1443। ये आपका सॉरी 1433, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 1433 में 7 बढ़ाएंगे ना तो अब 12 से भी डिवाइड होगा, 18 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी डिवाइड होगा, 32 और 40 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो आ रहा समझ में दोस्त? तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो हुआ, क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर अब एचसीएफ के साथ, बिल्कुल एचसीएफ के साथ। उसके बाद हम मिलेंगे एलसीएम और एचसीएफ मिश्रित दोनों एक साथ। तो प्रत्येक वीडियो को देखना न भूले और अंतिम वीडियो तक देखते रहे। जब अच्छा लगे तो जरूर